तो हेलो भाइयों, तो मैं फिर से आ गया हूँ इस मौत के खेल में, वो भी एक नए सीरीज के साथ। और ये सीरीज से मैं आपको हंसा हंसा के मारने वाला हूँ। तो कोशिश करिएगा कि आप नहीं मरे, वो भी हंसते हंसते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं स्पिट्सवर्ड माउंटेन को, और हम देखते हैं आगे एक ऑब्जर्वेशन हॉल को, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि आती है और वो बोलती है, बुढ़ाऊ मैं फिर से आ गई। जिसपे हम देखते हैं एक बुढ़ाऊ को जो कि बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं कि तुम जब भी आओ तो नॉक करके आओ। जिसपे वो लड़की बोलती है कि मैं नॉक करके ही आई थी। जिसपे वो बंदा बोलता है, मैंने ये बोला है कि तुम्हें मेरा डोर नॉक करना है, ना कि खुद का। जिसपे वो लड़की हंसने लगती है और वो बोलती है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो, मुझे वाइन खरीदनी है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी डेविएशन का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिसपे वो लड़की बोलती है, मुझे बस 500 टेल स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। और ये तुम क्या कर रहे हो। जिसपे वो बंदा बोलता है, ये सब मैं स्पिरिट शॉट सेट के लिए कर रहा हूँ। जो ग्लो है इस ब्लेड का वो जा रहा है, और यहाँ पे ये खराब होते जा रहा है। और मुझे लगता है ये जो इमोर्टल का लैंड है, अब ये जल्दी बर्बाद होने वाला है, डूम्सडे आने वाला है। जिसपे वो लड़की बोलती है, बर्बादी, डूम्सडे, क्या आप गलत तो नहीं है इसके बारे में। जिसपे वो बंदा बोलता है कि मैंने इस स्वॉर्ड से डेविएशन एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत हूँ। और हम देखते हैं स्वॉर्ड ऑफ एज को, जहाँ पे टी लिखा होता है। जिसपे वो लड़की बोलती है, यहाँ पे तो स्वॉर्ड में टी लिखा हुआ है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बोलता है ये स्वॉर्ड ऑफ एज है, और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड में टी लिखा होता है। जिसपे वो लड़की बोलती है, लेकिन यहाँ पे तो टी लिखा है, इसका मतलब ये स्वॉर्ड ऑफ टी है। और तभी हम देखते हैं ये दोनों बौखला जाते हैं, और वो लड़की बोलती है, स्वॉर्ड ऑफ टी, इसका मतलब है बस 5 ही कप टी बची है हमारे डेथ के लिए। ये तो बहुत ही कम समय है, ये तो आधे घंटे से भी बहुत कम समय है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपनी आंखों का ख्याल रखो और ग्लासेस पहनो। अब वैसे भी सबका कोई फायदा नहीं है, बस मुझे सेट का तुम चीप बना दो, वैसे मैं एक मीनिंगफुल डेथ तो डिजर्व करती हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ लाइट चमकता है, जिसपे ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे मीटेरॉइड्स को, और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है, ये सब मेरे माइंड में 100 साल पहले ही आ गया था, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था ये सब बताने का। मुझे लगता है डूम्सडे आ चुका है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि एक पत्थर को पकड़ के बोलता है कि तुम कहाँ पे चली गई। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है, मैं यहाँ पे हूँ, अंधे देखो ऊपर क्या आ रहा है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि ऊपर देखता है, और हम देखते हैं एक लाइटनिंग को जो कि लगता है इन्हीं की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इनकी तरफ नहीं आता है। और ये लोग बोलते हैं, ये क्या था, क्या ये खत्म हो गया। जिसपे वो बंदा बोलता है, जो हमारा ये लैंड है ये बहुत मुश्किल से ही डूबने से बचा है, मुझे लगता है अब सब कुछ ठीक है। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलती है, हम लोग बच गए, तो प्लीज जो मेरा डिबेट है उसको थोड़ा कम कर दो, सेलिब्रेट करते हैं हमारे बचने के लिए। जिसपे वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं करने वाला। जिसपे वो लड़की बोलती है, प्लीज कर दो। और हम देखते हैं विलेज ऑफ वांगसी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि अभी अभी पैदा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं हमें कोई बताता है, जो वो डूम्सडे का दिन था उसके बाद से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। और जो यहाँ पे 12 साल गुजर चुके हैं, और ये जो 12 साल गुजरे, इसमें इमॉर्टल कल्टीवेशन का ये गोल्डन ईरा था। और हम देखते हैं 12 साल बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक मोटे को घर से बाहर निकालती है, वो भी दरवाजा तोड़ के। और हम देखते हैं दो बंदे को जो कि बोलते हैं, यंग लॉर्ड आप ठीक तो है। और वो उस लड़की को गाली देने लगते हैं, और वो बोलते हैं, जो हमारे यंग लॉर्ड है वो बेटे है चांगलंग लॉयर प्रिसेप्टर के। जिसपे वो लड़की बोलती है, ये बेटा है रॉयल प्रिसेप्टर का, तुम्हें लगता है एक छोटे से स्टेट का रॉयल प्रिसेप्टर का छोटा सा बेटा मेरे रूल्स को तोड़ सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हें रूम नहीं मिल सकता है, अगर प्रिंस भी यहाँ पे आ जाए तो उसे भी स्टेबल में रहना होगा। हमारे टाउन का कुछ रूल्स है, यहाँ पे तुम्हें कभी भी रूम नहीं मिल सकता है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक बंदा ऐसा ही सीन कर रहा था, और उसे एक अच्छा सा सजा मिला, वो भी एक स्पिरिट शॉट प्रैक्टिशनर के हाथों। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी यही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आ जाता है, और वो बोलता है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपने अभी बोला कि तुमको रूम जब चाहे तब नहीं मिल सकता है, इसका मतलब है आपके पास अभी भी रूम अवेलेबल है, एक स्पेशल रूम, वो भी एक स्पेशल पर्सन के लिए। जिसपे वो लड़की बोलती है, तुम तो बहुत ही चालाक हो, सही बोले, यहाँ पे एक रिजर्वेशन टिकट के साथ तुमको एक रूम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ
एक ही रिजर्वेशन टिकट है पूरे टाउन में। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है रुक जाओ, और हम देखते हैं ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है और ये बोलता है अच्छा यही तो नहीं है रिजर्वेशन टिकट जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं कुछ लड़कियों को और लड़कों को जो कि शौक हो जाते हैं, और हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि उसके तरफ देखती है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टिकट उस लड़की को दे देता है और वो लड़की बोलती है चलिए आइए, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शुक्रिया और चल जाता है। और हम देखते हैं पीछे से बंदे लोग बोलने लगते हैं ये बंदा कौन है और इसको रिजर्वेशन टिकट कैसे मिला, ये तो सच में बहुत ही मुश्किल है, क्या ये बॉस लेडी का सीक्रेट लवर तो नहीं है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के डोर के पास आया होता है और वो नॉक नॉक करता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तो रूम सर्विस के लिए ऑर्डर ही नहीं किया है तो आपका शुक्रिया। जिसपे हम देखते हैं वो बंदा बोलता है मेरा नाम यूनफैन है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ इमॉर्टल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए और मैंने गेस्ट लिस्ट पे थोड़ा सा नजर डाली है, मुझे लगता है आपका नाम वांगलू है। जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि डोर को खोल देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिसपे यूनफैन बोल रहा है मुझे बस जानना है कि आपको रिजर्वेशन टिकट कैसे मिला। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इससे तुम्हें क्या मतलब, और दरवाजे को बंद कर लेता है। जिसपे यूनफैन का चेहरे का पकौड़ा बन जाता है और तभी हम देखते हैं यूनफैन वहां से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है और बोलता है अगर तुम मेरे सर्वेंट एक दिन के लिए बनना चाहोगे तब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। जिसपे यूनफैन पीछे मुड़ के बोलता है अच्छा ठीक है ये तो बहुत ही अच्छा डील है। और हम देखते हैं ये लोग अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है बच्चे चलो यहाँ पे आ जाओ अब मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। जिसपे हम देखते हैं यूनफैन का मुंह का फिर से पकौड़ा बन जाता है और वो बोलता है इसके एटीट्यूड में इतना चेंज कैसे आ गया, चलो मुझे लगता है अब ये मुझे पूरी स्टोरी बता तो देगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि टाउन में एक बुड्ढा है जो कि मुझे रोकते रहता था टाइम टू टाइम और वो मुझे अपनी स्टोरी बताता था, लेकिन उसकी स्टोरी सुनना किसी को पसंद नहीं था, मुझे भी नहीं, और मुझे लगता था वो प्यासा था। जिसपे यूनफैन बोलता है कि मुझे लगता है मैं भी उस एल्डर से मिल चुका हूँ और मैंने तो उसे पानी दे दिया था क्योंकि मुझे भी वो प्यासा लग रहा था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने देखा वो वाटर से सेटिस्फाई नहीं था, उसकी प्यास तो किसी और चीज की थी, उसे कुछ चाहिए था स्वीट शॉप से। लेकिन सच बात तो ये है जो काउंटर पे एक सुंदर सी लड़की थी उसके पीछे वो बुड्ढा पड़ा हुआ था। जिसपे यूनफैन का फेस का फिर से पकौड़ा बन जाता और बोलता है क्या सच में उसे वो चाहिए था। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बच्चे एक एडवेंचर को हमेशा बहुत आगे की सोचना पड़ता है। वो बुड्ढा उस लड़की से मिलने के लिए बहुत ही शर्मा रहा था, उसके लिए मैं उसको वहां पे ले गया और तुम आगे सोच भी नहीं सकते हो क्या हुआ, वो लड़की उस बुड्ढे से चिपक गई। उस लड़की को लग रहा था जो उसका ग्रैंडफादर मर गया बिल्कुल ये बुड्ढा उसी के तरह है। उस लड़की ने उस बुड्ढे को बोला कि आप यहाँ पे आते रहिएगा और वो बुड्ढा इससे बहुत ही खुश हो गया और उसने मुझे अवार्ड के नाम पे वो टिकट दिया। ये बहुत ही आसान था। जिसपे यूनफैन बोलता है ये कहानी तो सच में बहुत ही अच्छी भी थी और बहुत भी गंदी भी थी, लेकिन मुझे सच में तुम्हारा सर्वेंट बनना पड़ेगा पूरे एक दिन के लिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं दूसरे जगह सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है चलो इस पेट को लो। जिसपे हम देखते हैं बॉस लेडी को जो कि बोलती है अच्छा तो तुम फिर से बैटिंग करने लगे, और वो भी ये तो इतना बड़ा है, मुझे लगता है तुम अपने पिछले वाले हार से खुश नहीं हो, वैसे तुम इस बार क्या बैट करने वाले हो। जिसपे वो बंदा बोलता है कैरेट्स को, अगर तुम 100 बॉइल्ड कैरेट को एक दिन में बेच देती हो तो तुम जीत जाओगी, अगर नहीं तो तुम हार जाओगी और तुम्हें स्प्लिट शॉट सेट में वापस आना होगा। और हम देखते इस बुड्ढे को जो कि स्टार्टिंग वाला ही बुड्ढा होता है। जिसपे बॉस लेडी बोलती है मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान विन है मेरे लिए, तुम्हें नहीं लगता है कि मैं 100 कैरेट आराम से बेच दूंगी। जिसपे वो बुड्ढा बोलता है इन कैरेट को बेचने के लिए एक और कंडीशन है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन और हम देखते हैं बॉस लेडी को जिसका मुंह फूला हुआ होता है और ये बोलती है ये तो वैसे भी नून का समय है, यहाँ पे तो एक कैरेट भी का नहीं है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है हेलो बॉस लेडी, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे इनका वर्क अच्छा नहीं चल रहा है जो आप यहाँ पे कैरेट भी बेचने का बिजनेस करने लगी। जिसपे बॉस लेडी बोलती है यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाना बंद करो नहीं तो तुम एक दिन रिग्रेट करोगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अरे मैं तो थोड़ा हंग्री फील कर रहा हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यूनफैन से बोलता है बच्चे मेरे लिए जल्दी कुछ खाने के लिए लेके आओ। जिसपे यूनफैन बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, ये अम्ब्रेला सच में बहुत ही भारी है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं वांग जोंग
तुम सच में यहाँ पे आ गई, लेकिन ये हग थोड़ा टाइट नहीं हो गया? जिसपे वांगजंग बोलते, यंग मास्टर, मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया। यहाँ पे टाउन गेट पे एक गैंग थी, वो मुझे डरा रही थी और उसने हमारे सारे लगेज को ले लिया और पैसे को भी, यहाँ तक हमारा खाना भी उन्होंने ले लिया। और जो भी हमारे ट्रैवल के लिए मास्टर ने सामान दिया था वो सब भी वो ले गए। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बॉस लेडी से बोलता है, बॉस लेडी, अगर मैं आपकी हेल्प करूं इन सब कैरेट को बेचने में, तो आप मुझे कुछ दिनों के लिए खाना दे सकती हो। और हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते वांगजोंग को, जो कि कैरेट का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और वो बोलती है, ये प्लेटिनम मैजिकल रूट है, वो भी होमली इन से। इस खाने को स्पेशली डिजाइन किया गया है इमॉर्टल एसेंस असेंबली के लिए। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और अभी 7 दिनों में ही इमॉर्टल असेंबली होने वाली है। ये सिर्फ 998 टेल्स का है, तो जल्दी आइए और लीजिए। जिसपे हम देखते हैं बंदे लोग को, जिसमें से कोई भी नहीं आता है। और हम देखते हैं यूनफेन को, जो कि बोलता है 998 टेल्स का, इसमें इसको बेचना तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई खरीदने वाला है। जिसपे वांगजोंग बोलते, जो हमारे यंग मास्टर है, उनका आइडिया हमेशा काम करता है। और तभी हम देखते पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। जिसपे वांगजोंग बोलती है, यंग मास्टर आ गए, अब चलो प्लान को फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलते हैं, मैं इसको खरीदूंगा, सारे कैरेट्स को मुझे दे दो। जिसपे हम देखते हैं वांगजोंग को, जो कि मुंह खोल लेती है और हैरान होने का नौटंकी करती है। और वो बोलती है, सर, आपका ऑरा तो बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है मैं आपको जानती हूँ। और हम देखते हैं पीछे से यूनफैन बोलता है कि हमारे तो कैरेट्स ही बहुत ही कम है जो आप खरीद सकते हैं। और वो शर्मा रहा होता है। और हम देखते हैं वांगजोंग बोलती है, ये तो वही बंदा है जिसने इस टाउन का हिडन क्वेस्ट को सॉल्व किया और इसे वो टिकट मिला, वो भी बस उसे एक इकलौते रूम का। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सभी लोग से बोलता है, अच्छा तो तुम लोग भी एडवेंचरर्स हो और यहाँ पे तुम इमॉर्टल असेंबली को ज्वाइन करने आए हो और तुम स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल बनना चाहते हो, तब तो तुम्हें स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता ही होगा। जिसे भी कल्टीवेशन करने का मन होता है उसके पास स्पिरिचुअल रूट तो होना ही चाहिए, और नहीं तो वो मॉर्टल ही बन के रह जाता है। लेकिन कुछ एलेक्जियर से या फिर कोई कल्टीवेशन मेथड से हम लोग स्पिरिचुअल रूट को जगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने सुना है, जिसके पास सिर्फ सेकुलर एनर्जी होता है, स्पिरिट सॉर्ड सेक्ट उन्हें नहीं लेता है। और जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया है, जो ये प्लेटिनम मैजिकल रूट है, ये एक ट्रेजर है जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल रूट को जगा सकता है। उसके लिए मैं इन सब को लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें भी स्पिरिचुअल रूट को जगाना है तो तुम्हें ये कैरेट को लेना ही होगा। अगर तुम्हें इमॉर्टल एसेंस असेंबली में ज्वाइन करना है और स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट को भी ज्वाइन करना है तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है। इसका रियल दाम तो 10,000 टेल्स है, लेकिन ऑफर के कारण ये बहुत ही कम में तुम्हें मिल रहा है, तो जल्दी जाओ और ले लो। और हम देखते हैं बंदे लोग को, जो कि लालच में पड़ जाते हैं और वो कूद पड़ते हैं और वो बोलते हैं, मुझे जल्दी दे दो, मुझे तो 10 कैरेट चाहिए, प्लीज मुझे जल्दी दो। और हम देखते हैं एट लास्ट सब कुछ बिक जाता है और इन लोग के पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता है। और हम देखते हैं बॉस लेडी को, जो कि बोलती है, मैं ये बेट को जीत गई, तुम तो सच में बहुत ही कमाल हो, तुमने तो बहुत सारे कैरेट्स को बहुत ही जल्दी बेच दिए, वो भी इतने हाई प्राइस में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि कुछ दिनों के खाने के लिए तुम हमारा ध्यान रखोगे, तो प्लीज जाओ और कुछ खाने के लिए बनाओ। जिसपे बॉस लेडी बोलती है, जो भी बंदे मेरे रूम में रहते थे सबने कैरेट खा लिया, अब वो सब सिर्फ गैस छोड़ रहे हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जिंदगी इतनी खूबसूरत थोड़ी है, बिल्कुल गुलाब की तरह। देखते हैं बॉस लेडी को, जो कि खाना इन लोग के लिए बना दी होती है और वो बोलती है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने तुम लोग के लिए खाना बना दिया है। जिसपे हम देखते हैं वांगजोंग को, जो कि बोलते हैं, यंग मास्टर, सच में ये तो बहुत ही कमाल दिख रहा है। जिसपे हम देखते हैं बॉस लेडी बोलती है कि इसको तुम आराम से खाना, तुम्हें इतना ही फूड मिला है इमॉर्टल एसेंस असेंबली तक के लिए। जिसपे हम देखते हैं वांगजोंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिन और है, बॉस लेडी तुम सच में निर्दय हो। और हम देखते हैं बॉस लेडी को, जो कि बोलती है, वैसे मुझे एक एक्स्ट्रा गिफ्ट में देना था, एक थैंक्स के रूप पे। और हम देखते हैं वो एक छोटा सा पाउच हमारे मेन कैरेक्टर को देती है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या एक छोटा सा मनी पाउच, तुम सच में निर्दय हो, इससे क्या ही होगा। जिसपे बॉस लेडी बोलती है, तुम ये मत लो अगर तुम्हें ये छोटा लगता है तो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि उस पाउच को खोलता है तो उसमें एक कॉपर की मिलता है और एक कॉइन मिलता है। जिसको देख के वांगजोंग बोलती है, क्या ये बॉस लेडी के रूम का चाबी तो नहीं है? इसका मतलब है वो आपको रीपे करना चाहती है, वो भी अपनी बॉडी से। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वांगजोंग
मुझे नहीं लगा था तुम इस तरह की पर्सन हो। जिस पे वांग जोंग बोलती है, यंग मास्टर इसको सीरियस मत लीजिए, इसे बस मजाक की तरह समझिए। और हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन, वो भी इमॉर्टल एसेंस असेंबली में। और हम देखते हैं वांग जोंग को, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और वो बोलती है सच में ये तो बहुत ही गर्म है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है मैंने 3 दिन तक छोड़ा हुआ खाना खाया, लेकिन चलो अच्छा है बॉस लेडी ने मुझे कुछ खाना दिया। और हम देखते हैं वांग जोंग को, जो कि बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज मेरे लिए वेट करिए। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलते हैं वाह क्या व्यू है। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए होते हैं, और तभी हम देखते हैं 2 बंदे को, जो कि फ्लाइंग शॉट से आते हैं, और उनकी एंट्री तो बहुत ही धांसू होती है। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है तो इमॉर्टल एसेंस असेंबली अब शुरू होती है, जिसपे हम देखते हैं बंदे लोग का जोश हाई हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है जो इमॉर्टल एसेंस असेंबली है वो हमारे स्पीड शॉट सेक्ट का एक एडमिशन टेस्ट है, और जो इसको पास करेगा वही हमारा सेक्ट ज्वाइन कर सकता है। और हम देखते हैं दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है तुम एडवेंचर्स को तो पता ही होगा, जो इस साल का टेस्ट होने वाला है वो पहले राउंड से ही बहुत ही हार्ड होने वाला है। तुमको बस ये गोल्डन ब्रिज को क्रॉस करना है, जो कि स्पीड शॉट माउंटेन से जुड़ा हुआ है। जिसपे हम देखते हैं सभी बंदे को, जो कि बोलते हैं चलो चलो जल्दी चलो ये तो बहुत ही आसान है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि सबको साइड करता है और वो बोलता है कि मैं पहला बंदा बनूंगा जो इसको पार करेगा। और हम देखते हैं वो सबसे आगे जाता है, और जब वो पैर रखने ही वाला होता है सीढ़ी पे, तभी उसको पीछे ढकेल दिया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक स्पिरिचुअल बैरियर होता है, जिसको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ लोग उस पर चले जाते हैं, जिसपे हम देखते हैं दोनों बंदे को, जो कि हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं अच्छा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, यहाँ पे बस वही लोग इस बैरियर को पार कर सकते हैं जो कि 12 के हो या फिर 12 से छोटे, और जो भी ओवर एज है प्लीज यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और वांग जोंग को, जो कि बैरियर को पार कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम एज के होते हैं। और हम देखते हैं बंदे लोग को, जो कि बोलते हैं मुझे तो अपना लगेज खुद से उठाना पड़ा, ये तो कितना लक्की है। और तभी हम देखते हैं पीछे से यूनफैन आता है और वो बोलता है वांग लू, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अच्छा तो तुम भी 12 साल के हो, लगते तो नहीं हो। जिसपे यूनफैन हंसने लगता है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यूनफैन से बोलता है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुमसे उधार लिया है। जिसपे यूनफैन बोलते हैं नहीं ये बात नहीं है, मैं सोच रहा था क्या हम एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे साथ ट्रैवल। जिसपे यूनफैन बोलता है हाँ हम सब एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेनियन की तरह। तुमने सुना ही होगा जो एडमिशन टेस्ट होता है राइटियस सेक्ट का, वो बहुत ही हार्ड होता है। उसके लिए अगर हम लोग कंपेनियन बन के साथ में ट्रैवल करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो मुझे लगता है हम लोग तो अकेले रहने से अच्छा ही कर लेंगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस लुक दे के बोलता है अच्छा तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तुम्हें लगता है तुम्हारी हेल्प की मुझे जरूरत है। जिसपे हम देखते हैं यूनफैन को, जो कि बिल्कुल डर जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और वो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था बच्चे, वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर हम लोग सेम सेक्ट में दोस्त बन जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और अगर तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहते हो तो भूल जाओ, पीछे देख रहे हो वो मेरी असिस्टेंट है, और मुझे नहीं लगता है तुम उसके बराबर स्ट्रांग भी हो। और हम देखते हैं पीछे वांग जोंग को, जो कि बहुत मेहनत से ही उसके बोझ को उठा पा रही होती है, और वो बोलती है यंग मास्टर प्लीज धीरे चलिए और मेरा इंतजार करिए। और तभी हम देखते हैं वांग जोंग किसी से टकरा जाती है और वो बोलते मुझे माफ कर दीजिए। और हम देखते हैं एक सांड जैसे बंदे को, जिसको देख के वांग जोंग डर जाती है और वो बोलती है ये 12 साल का कैसे हो सकता है, ये तो एक सांड है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से साउंड आता है कि मुझे माफ कर दीजिए, और हम देखते हैं वांग जोंग उस मोटे सांड के कब्जे में होती है। और तभी हम देखते हैं यूनफैन को, जो कि बोलता है आराम से चलो अब उसको नीचे रख दो। और हम देखते हैं उस मोटे को, जो कि यूनफैन और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है, और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। जिसको देख के वांग जोंग बोलती है वाह यंग मास्टर आपने तो उस गधे को डरा के रख दिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है जिसने उसे डराया है वो मैं नहीं हूँ। और हम देखते हैं ये लोग थोड़े आगे जाते हैं, और हम देखते हैं यूनफैन को, जो कि बोलता है ये जो ब्रिज है ये फ्लैट है और यहाँ पे तो कोई मुसीबत भी नहीं है, लेकिन मुझे इसका एंड नहीं दिख रहा, और यहाँ पे तो बहुत सारा फॉग भी है। यहाँ पे सच में इस रोड को देखना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। और हम देखते हैं वांग जोंग सोचती है कि हमने तो अपने लगेज को कुछ दिन पहले ही खो दिया था,
तो मुझे समझ नहीं आ रहा इस बैग के अंदर इतना भारी क्या है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं वांग जोंग रुक जाओ, जिस पे हम देखते हैं वांग जोंग बोलती है क्या हम लोग यहाँ पे आराम करने वाले हैं। जिस पे हम देखते हैं यूनफेन बोलता है यहाँ पे तो आगे में एक छोटा सा क्राउड है, मुझे लगता है वहां पे एक वाटर फैच है, लेकिन ये कंटेनर मुझे कर्ज लगता है और यहाँ पे ये वाटर हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमें मिल सकता है अगर हम इसे गोल्ड से ट्रेड करें तो। जिस पे बंदे लोग बोलने लगते हैं तुम्हें कैसे पता है कि हमें पानी गोल्ड ट्रेड करने से मिल सकता है। जिस पे यूनफैन बोलता है यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालना होगा जिससे हमें पानी मिल सकेगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो अब मैं समझा, तो तुमने ऐसे पता किया, लेकिन मुझे लगता है ये तो वेस्ट है, इससे आसान तरीका तो मैं बता सकता हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना जूता निकाल लेता है और जो भी कचरा होता है उस पानी में डालने लगता है। जिस पे बंदे लोग बोलने लगते हैं ये बेसिन में ये कचरा क्यों डाल रहा है, मुझे लगता है ये पगला गया है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है प्लीज पेशेंस रखो और देखो। और हम देखते हैं दो बंदे को, जिसमें से एक बंदा बोलता है गोल्ड सैंड, ये तो सच में गोल्ड सैंड है लेकिन कैसे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला था कि ये वेस्ट है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ को एक्सप्लेन करने लगता है और वो बोलता है तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया यहाँ पे 5 एलिमेंट चार्ट है। इस बेसिन के अंदर वाटर से हमें वुड मिलता है, वुड से हमें फायर मिलता है, फायर से हमें अर्थ मिलता है, अर्थ से हमें गोल्ड मिलता है, गोल्ड से हमें वाटर मिलता है। उसके लिए मैंने इसके अंदर डर्ट रखा जिससे हमें गोल्ड मिला। असल में ये एक 5 एलिमेंट मैटर कन्वर्टर है और इसका प्रिंसिपल तो बहुत ही आसान है, ये तो बस खिलौना है स्पीड शॉट सेट चीफ के बच्चे की। असल में यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है पानी को ट्रेड करने का। तुम देख रहे हो इस ब्रिज को, यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक्स है, जाओ और गोल्ड ब्लॉक्स को निकालो और ट्रेड करो और पानी पियो। यहाँ पे वैसे भी किसी ने नहीं बोला है कि हम इन गोल्ड ब्लॉक्स को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जिसको हम देखते हैं सुनकर सभी बंदे लोग छेनी हथौड़ा निकाल लेते हैं और खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, हम यहाँ से गोल्ड ब्रिक्स निकाल सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है हम लोग के लिए। और हम देखते हैं वांग जोंग को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं यंग मास्टर हम लोग नहीं खुदाई करने वाले हैं। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम नहीं करेंगे, वांग जोंग मुझे वो बैग दो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बैग में से कुछ निकालता है और उसे उस बेसिन में डाल देता है जिसके कारण पानी निकलने लगता है। जिस पे हम देखते हैं वांगजोंग बोलती है ये तो बहुत ही कमाल है, तो आपने फूड कंटेनर को हमारे साथ इसलिए लाया क्योंकि इसके बारे में आपको शायद पहले से ही पता था। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है असल बात तो ये है इसके लिए हमें बॉस लेडी को थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये टिप मुझे दी। और हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बॉस लेडी को जो कि बोलती है अच्छा तो तुम जा रहे हो। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, और ये रहे तुम्हारे फूड कंटेनर। जिस पे बॉस लेडी बोलती है तुम इसे गिफ्ट की तरह ले लो, वैसे भी तुम्हें कुछ ट्रेड करने में आगे काम आ जाएगा जैसे कि वाटर या फिर कुछ भी। और इसे नीचे नजरों से मत देखो, इसके अंदर गोल्ड के पैनल्स बने हुए हैं, यहाँ पे लेदर भी है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर मान जाता है और वो सोचता है जो बॉस लेडी है उनका कुछ ना कुछ तो लेना देना इमॉर्टल एसेंस असेंबली के साथ। और हम देखते हैं सेम टाइम में दूसरी जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि बोलती है जहाँ पे ये सब पार्टिसिपेंट डिगिंग में बिजी है, इस बंदे ने अपने रैंक को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर लिया, ये बहुत ही लकी है जो लिंग ने इसकी हेल्प की। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है इमॉर्टल एसेंस असेंबली का वो मैंने डिजाइन किया है, वो आसान नहीं होने वाला और इस जैसा छोटा गेम वापस नहीं आने वाला। और हम देखते ये ऊपर से हमारे मेन कैरेक्टर पे नजर रखी होती है और वो बोलती है नेक्स्ट स्टेज पे मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वांगजोंग को जो कि बोलते हैं यंग मास्टर मैं और नहीं चल सकती, प्लीज आप जाइए। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे बैग मांगता है और वो बोलता है चलो अब जल्दी चलो, वैसे मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसको सुन के वांगजोंग खुश हो जाती है और हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ते हैं और कहीं पे पहुंचते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग एक स्टोन के पास पहुंचते हैं जहाँ से यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। और हम देखते हैं यूनफेन को जो कि आगे बढ़ता है और वो बोलता है मुझे लगता है यही गोल्डन ब्रिज का एंड है और इसमें लिखा है कि जो भी यहाँ पे आ चुका है वो सब क्वालिफाई है और वो सब स्पीड शॉट सेट को ज्वाइन कर सकते हैं और वो राइट पास से आगे बढ़ सकते हैं और आउटर डिवीजन का
एक स्टूडेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट पाथ को चूज करते हैं, इसका मतलब है हम एक और टेस्ट देंगे और वो भी इनर डिवीजन के लिए। और ये जो स्पीड शॉट सेट का इनर डिसाइपल का टेस्ट होता है, ये पुराने वाले टेस्ट से तो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। उसके लिए हमारे हारने का भी चांस है, जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो हमें आगे की तरफ बढ़ना है। वैसे मैं खतरों से डरता नहीं हूँ, तो मैं आ रहा हूँ इसे चैलेंज करने के लिए। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यून फैन और वांग जाओ को, ये लोग बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोन्स हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे क्लाउड भी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। और हम देखते हैं यून फैन का हाल बहुत ही बुरा होता है और ये सोचता है मुझे नहीं पता हम लोग को कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने में। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हमारी डेस्टिनेशन कहीं भी हो, बस हमें इतना ध्यान देना है, अगर हमें डायरेक्शन का पता नहीं है तो बस सीधे चलो। और ये लोग सीधे चलने लगते हैं और हम देखते हैं ये लोग एक विलेज के पास पहुंच जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ने लगता है, जिसपे पीछे से वांग जाओ बोलती है यंग मास्टर रुक जाइए, क्या आप डरे हुए नहीं है? हो सकता है अंदर में कोई खतरा हो, उसके लिए ऐसे अचानक से मत जाइए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है खतरा, मुझे तो लगता है अंदर में एक अच्छा सा सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा होगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोल देता है और हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लड़कियों को और विलेजर्स को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का स्वागत करते हैं। और हम देखते हैं यूनफैन को सभी लड़कियां घेर लेती है और बोलती है तुम कहाँ से आए हो और इस माउंटेन पे क्या कर रहे हो? जिसपे यूनफैन बोलता है मैं तो बस इमॉर्टल कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। जिसपे एक लड़की बोलती है तुम तो बहुत ही क्यूट हो, चलो मेरी जगह पे चलो। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को सभी विलेजर्स विलेज के पास ले जाने लगते हैं और ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी सी पार्टी आपके लिए अरेंज की गई है। और हम देखते हैं पीछे से बाकी बंदे लोग भी आने लगते हैं एक एक करके, लेकिन विलेजर्स ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देते हैं। और हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर खाने को। और हम देखते हैं एक बंदा बोलते हैं यहाँ आपके लिए स्पेशल मील को प्रिपेयर किया गया है, तो प्लीज इसको खाइए। जिसपे हम देखते हैं वांग जाओ बोलती है वाह कितना सुंदर है। और वही बंदा बोलता है जब आपका खाना हो जाए तो आपका सामान जो होगा वो हम विलेज के हाउस में रख देंगे। और तभी हम देखते हैं वांग जाओ खाना स्टार्ट करती है और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है हे इधर सुनो, इन गरीबों को इतना सुंदर मीट क्यों मिल रहा है और हमें बस ये फ्राइड टोफू मिल रहा है? जिसपे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यूनफैन से बोलते हैं यहाँ पे गरीब कौन है? जिसपे योंगजाओ बोलती है यंग मास्टर वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं पीछे तीनों ही गधे को जो कि अंगार की तरह चमक रहे होते हैं और वो बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की? और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें पता है मैं 14 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग हूँ साई फैमिली का यूजू कॉन्टिनेंट से। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं अच्छा तो तुम ऑफस्प्रिंग कैसे देते हो? जिसपे हम देखते हैं वो बंदा भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है रुक जाओ आराम करो, यहाँ पे सभी के सीटें डिसाइडेड है उनकी रैंकिंग पे। जिन्होंने भी गोल्डन ब्रिज को सबसे पहले पार किया उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसने लेट पार किया उसको थोड़ा कम ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसके लिए इस पे ज्यादा जेलस मत करो। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है अच्छा तुम तो वांगलू हो ना? वैसे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब के बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम्हें छोड़ के तो प्लीज तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और वो पूछता है तुम मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी मॉम को मुझसे शादी करनी है क्या और तुम मुझे अपना स्टेप डैड बनाना चाहते हो? और तुम आए कहाँ से हो घुंघराले बाल? जिसपे वो बंदा बोलता है मेरा नाम जुक्विन है, मैं प्रिंस हूँ दामी कैंसी कॉन्टिनेंट का और तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। जिसपे हम देखते हैं वांजाओ को जो कि डर जाती है और वो बोलते हैं क्या प्रिंस? जिसपे वही बंदा बोलता है इतना शौक होने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तो इनसे कंपेयर भी नहीं कर सकता जो कि तुम्हारे राइट में खड़े हैं। इनका नाम है हे यूनफैन, ये सेकेंड प्रिंस है यूनटा एम्पायर के। जिसको सुन के वांग जाओ की तो आत्मा ही निकल जाती है। और हम देखते हैं ये बंदा इन तीनों के बारे में बताता है, ये तीनों मिस्टर साई, मिस्टर ली और मिस्टर यून है और ये इमॉर्टल कल्टीवेशन फैमिली से आते हैं और ये लोग मेंबर है मॉर्टल रॉयल्टी के। लेकिन ये लोग उतने जाने नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी हमें इनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जाने नहीं जाते हैं, मुझे तो लगता है इन तीनों का ही समय खराब चल रहा है, ये लोग पक्का
छोटे से बच्चे हैं जो कि बहुत ही ईगो रखते हैं, इनकी फैमिली में ये कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए अब बाहर आके कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये सब यही करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिस पे हम देखते हैं एक बंदा भड़क जाता है और वो बोलता है, तुम जैसे गरीब की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुमने पहले हमें भड़काया है, उसके लिए अब हमें ब्लेम मत करना। और हम देखते हैं ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं यूनफैन को जो कि सोच रहा होता है, वांग लू अब क्या करोगे, मुझे देखना है। और हम देखते हैं पीछे वांग जाओ को जो कि बेहोशी हो जाती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है, मुझे बस एक ही चीज कहना है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पे अटैक हो रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है, विलेज हेड आइए, यहाँ पे ट्रबल कोई मचा रहा है। और हम देखते हैं एक बंदा दरवाजा तोड़ के आता है और हम देखते हैं ये बंदा काले कपड़ों में होता है और ये बंदा तीनों की मस्त धुलाई करता है, जिसको देख के यूनफैन और वांग जाओ दोनों के मुंह खुल जाते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, जबकि मैं तो सबसे बड़ा चुगलीखोर हूँ। और हम देखते हैं पीछे से यूनफैन बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, और ये जो काले कपड़े वाला था क्या तुम इसे जानते हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इतना तो कॉन्फिडेंस था ही, वैसे मुझे पहले से ही पता था इसके बारे में कुछ ना कुछ। वैसे मैं बात कर रहा था कुछ गांव वालों से, उस टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है और यहाँ पे जब भी कोई लड़ाई होती है तब हमें बस बुलाना पड़ता है किसी को, जिससे मैंने बस गैस किया ये एक सेफ्टी जोन है इमॉर्टल एसएस असेंबली का। जिस पे यूनफैन बोलता है, अच्छा सेफ्टी जोन, यहाँ पे एक और सेक्ट है जिसका नाम है सेक्जिन सेक्ट, वो तो बहुत ही बुरी है, लेकिन जो स्पिट्सोर सेक्ट है ये अपने अच्छे बर्ताव के लिए मानी जाती है। उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे सेक्ट ने एक जेंटल और काइंड अरेंजमेंट हमारे लिए रखा है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उन्हीं तीन बंदों पे उंगली करके बोलता है, जेंटल और काइंड, तुम्हें लगता है इन लोग की जैसी हालत हुई है ये लोग जेंटल और काइंड है? मैं अगर छोटे शब्द में बताऊं तो यहाँ पे स्पिट्स और सेट का एक सिंपल सा रूल है, यहाँ पे इडियट्स मरेंगे ही। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन वही विलेज हेड के हाउस में, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेज के चैंपियन का ट्रीटमेंट तो बहुत ही कमाल का है। और हम देखते हैं यूनफैंग को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, वांग लू हमें पता नहीं है कि हमें इस विलेज में क्या करना है और ये इमॉर्टल एसेंस असेंबली का सेकेंड टेस्ट कब स्टार्ट होगा, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि टेस्ट कब शुरू होगा, यहाँ तो टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है और मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दिया है। और हम देखते हैं वांग जाओ को जो कि एक घर पे चढ़ रही होती है और वो देखती है और वो बोलती है, यंग मास्टर तो बिल्कुल सही थे। और हम देखते हैं ये जो पूरा विलेज होता है ये वॉल से घेरा जाता है, जिसपे वांग जाओ बोलती है, यहाँ पे तो बहुत सारा फॉरेस्ट भी है, हम तो देख ही नहीं सकते कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है इन विलेजर्स को कुछ पता है इमॉर्टल एसेंस असेंबली के बारे में, लेकिन मैं इन लोग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से वही बंदा आ जाता है और वो बोलता है, वैसे तुम्हारे यंग मास्टर ने और क्या ढूंढने के लिए बोला है? क्या तुम्हारे यंग मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया? वैसे तुम्हें क्या पता है, चलो बताओ मुझे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और यूनफैन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने वांग जोंग को बोला है जो विलेज का बॉर्डर है उस पे नजर रखने के लिए और गांव की पॉपुलेशन पे भी नजर रखने के लिए और थोड़े विलेजर से बातचीत करने के लिए। जैसा कि मुझे लगता है ये विलेज जो है पूरा ही क्लोज हो चुका है, अब हमारा पर्पस ये है कि हमें इस विलेज से निकलना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से कोई किसी को पीट रहा होता है और बोलता है, मोटे गधे पिग, चलो इसको पीटो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, कुछ तो वहाँ पे चल रहा है, जल्दी देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं उन्हीं तीन गधों को, जिसमें से पिंक वाला बंदा बोलता है, अच्छा तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो गधे, सुगर तुम्हारी औकात है इतनी? जिस पे मोटा बोलता है, बस मुझे एक दूसरे की मदद करनी थी और कुछ नहीं। जिस पे पिंक वाला बंदा बोलता है, वैसे भी उस रेस्टोरेंट में जो बच्चा बैठा था उसके कारण मैं बहुत ही गुस्से में हूँ और तुम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, भागो यहाँ से। और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर फिर से चिल्लाता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई फिर से ट्रबल कर रहा है। और हम देखते हैं ब्लैक वाला बंदा वापस से आता है और इन तीनों की मस्त धुलाई करता है। और हम देखते हैं मोटे को जो कि शुक्रिया कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से और ये बोलता है कि मेरा नाम वैनबाओ है और मैं चांगलेन रॉयल प्रिसेप्टर का सन हूँ, मैं बस यहीं पे अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ, अब मैं क्या करूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वैसे ये यहाँ पे कैसे आ गया? अगर हम लॉजिकली थोड़ा सोचे तो इसका जैसा वेट है ये तो फर्स्ट एग्जाम पास ही नहीं कर सकता था। जिसपे हम देखते हैं यूनफैन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे जो इमॉर्टल पोटेंशियल है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है,
यहाँ पे अगर कोई गधा भी है और उसका इमोर्टल पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है तो वो भी कल्टीवेट कर सकता है। और हम देखते हैं उस मोटे को जो कि गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है मैं सच में गधा हूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, और मैं तो अभी फेल भी हो गया किसी को ढूंढ के उसके साथ टीम अप करने में। अगर तुम दोनों मेरे साथ टीम अप करोगे तो मैं खुश हूँगा। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ जाता है और वो जाने लगता है और वो बोलता है जो इमॉर्टल कल्टीवेशन का पाथ है ये फेथ पे ही डिपेंड करता है, उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देता हूँ, तो चलो यूनफैन। और हम देखते हैं उस मोटे को जो कि फिर से निराश हो जाता है और ये सोचता है मुझे पता था मुझे कोई अपनी टीम में क्यों ही लेगा, अभी मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। और हम देखते हैं वो भी निकल जाता है और हम देखते हैं यूनफैन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुमने उसे ले क्यों नहीं लिया, कम से कम वो हेल्पर का काम तो कर ही सकता था, वो पूरा तरह से यूजलेस तो नहीं था। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर यूनफैन से बोलता है हाँ बच्चे तुम सही हो, वो सुगर कुछ ना कुछ काम तो कर ही सकता था, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे ज्यादा काम आएगा अगर वो अकेले रहेगा। मुझे लगता है यही कुछ ना कुछ तो इवेंट हमारे लिए ट्रिगर करेगा। जिस पे यूनफैन बोलता है तब क्यों, उसको तो हमारे साथ ही रखना चाहिए था क्योंकि वो कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करता। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अभी टाइम नहीं हुआ है, उसको जाने दो, उसको ढूंढने दो, उसको जो ढूंढना है, लेकिन वो मेरे पास एक ना एक टाइम आएगा हेल्प के लिए। और हम देखते हैं मोटे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक बुढ़िया उसको बुलाती है और हम देखते हैं तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वांगजाओ बोलती है जो यंग मास्टर है उन्होंने मुझे बोला विलेजर्स से बात करने के लिए और विलेजर्स के बारे में जानने के लिए और इस विलेज के बारे में भी, और यहाँ पे विलेजर्स का फेवर भी लेना होगा। अगर हम फेवर ले लेते हैं तो हम शायद इस विलेज से निकल सकते हैं। जिस पे वो बंदा बोलते हैं अच्छा विलेजर्स का फेवर लेके हम यहाँ से विलेज से निकल सकते हैं, लेकिन उसे ये कैसे पता चला। जिस पे वांगजाओ बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो हमारे यंग मास्टर है उन पे ऐसे आइडियाज हमेशा आते ही रहते हैं और इनका आइडिया हमेशा वर्क करता है। मुझे लगता है ये सब इसलिए है क्योंकि उनके पास इमोर्टल पोटेंशियल है। जिस पे वो बंदा बोलता है अच्छा तो तुम पे भी तो इमोर्टल पोटेंशियल होगा, जिसको सुन के वांगजाओ शॉक हो जाती है और वो बंदा बोलता है वैसे तुम्हारे यंग मास्टर ने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया क्या, तुमने गोल्डन ब्रिज पे पैर रखा और इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट किया, वैसे तुम इतने आगे तक आ चुकी हो, मुझे लगता है तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर के चांस तो इक्वल है। अगर सब कुछ अच्छा ही चलेगा तो तुम्हारे प्लान्स क्या है, तुम वांगलू के सर्वेंट ही बन के रह जाओगे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जो बोलता है वांग जाओ क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, तुम सुन नहीं पा रही हो क्या जो मैं बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं वांग जाओ उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वांग जाओ से बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें विलेजर से बात करने के लिए बोला तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ही चला होगा विलेज के बारे में। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ के बारे में बताने लगता है और बोलता है चलो मैं तुम सबको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई करेंसी नहीं है इस विलेज में, उसके लिए सब कुछ ट्रेड होगा अगर हम उनके लिए कुछ काम करेंगे तो। और दूसरा चीज तुम्हारा जितना ज्यादा फेवर होगा उतना ही विलेजर्स तुम पे ध्यान देंगे और वो लोग इमोर्टलिसेंस असेंबली के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो चलो उन्हें बात नहीं करने दो। और तीसरी और आखिरी चीज, अगर तुम्हें जानना है कि यहाँ से हम कैसे निकले तो तुम्हें तो फेवर लेना ही होगा इन लोग का और तुम्हारा आंसर ऐसे ही मिलेगा। और यही समरी है इन सब चीजों की। मुझे लगता है अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है या फिर नहीं। और हम देखते हैं वांगजाओ को जो कि बोलती है आप सच में यंग मास्टर बहुत ही कमाल के हो, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है मुझे। जिस पे यूनफैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल ये आसान नहीं होने वाला, विलेजर्स को कौन सा फेवर चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, पहले हमें कुछ ट्राई करना होगा जिससे हमें पता चले कि उनकी नीड क्या है। जैसा कि यहाँ पे हमें रूल्स के बारे में नहीं पता है, उसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो आसानी से नहीं टूटे। और मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे देखना है कौन सा सरप्राइज वैन बाओ मेरे लिए ला रहा है। और हम देखते अगले दिन का सीन जहाँ पे हम देखते उसी मोटे सुगर को जो कि बोलता है मिस्टर वांग प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस टाइम, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है गधे सुगर तुम यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो, वो भी सुबह सुबह, अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पे हम देखते वो मोटा बोलता है मिस्टर वांग मैं सच में अभी मुसीबत में हूँ, कल ही जब मैं आपसे विदा ले लिया था
तब मैं मिस्टर लू के रेस्टोरेंट में गया था। वो बोल रही थी मैं बिल्कुल उसके ग्रैंडसन जैसा दिखता हूँ जो कि मर गया था, वो भी बहुत ही यंग एज में। और फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा डिमसम दिया और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया उनके जगह पे रहने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा था। और वैसे पता नहीं आज कैसे मिस्टर लू एक फाइट में फंस गई, वो विलेज हेड के साथ। और जो विलेज हेड थी वो मिस्टर लू को तो नहीं हरा पाई, लेकिन उनकी नज़र मेरे पे चल गई और अब वो मेरा पीछा करते रहती है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं, अच्छा विलेज हेड वाइफ और मिस्टर लू, सच में तुम तो बहुत ही लक्की हो। जिस पे हम देखते हैं पीछे से यूनफैन बोलता है कि मैं लक्की हूँ, तुम कह क्या रहे हो। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मिसेस ल्यू है उनकी नजर है विलेज हेड पे। यहाँ तक जो विलेज हेड है उनको तो उनके पकौड़ों पे लात भी लगी है उनके वाइफ से, और उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही चाबियां है जो कि हमें विलेज हेड के पास ले जा सकते हैं। अगर तुम कैसे भी इन लोग का फेवर गेन कर पाते हो तो शायद से ये सबसे अच्छा मिशन है। और हम देखते हैं उस मोटे को जो कि रो रो के बोलता है मैं और नहीं झेल सकता, अगर ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो इसे लो और जल्दी मेरी मुसीबत को दूर करो। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आराम से मोटे, अभी मेन मिशन तो आने वाला है। जिस पे हम देखते हैं यूनफैन बोलते हैं अच्छा तो मेन मिशन है, हमें जो ये लड़ाई चल रही है विलेज हेड वाइफ और मिसेस लू के बीच, हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। मेरे पास कुछ प्लान्स तो है जो कि दोनों ही चिड़िया को एक पत्थर से गिरा सकता है। तो भाइयों इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।